आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपको पता दीवारों के भी कान होते हैं। हम कहते हैं ना, शब्द भी कहते हैं, बहुत से लोग भी कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं, अरे दीवारों के कान होते हैं। ये सच बात है। देखो, प्रभु के वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रभु का वचन बताता है, जब यीशु ने कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसको 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा। असल में यीशु मसीह ने अपनी देह के बारे में कहा था, क्योंकि हमारी देह यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो और लिखा है, अगर हम उस बारे में पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, या जब हम पवित्र शास्त्र में जानते हैं कि ये चीज़ सच में है या नहीं, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ सत्य है और ये चीज़ सच में बात करती है और गवाही देती है। ये बातें हम जो सुन रहे हैं कि हाँ दीवारों के भी कान होते हैं, ये सच्चाई है, ये गवाहियाँ हैं, ये दीवारों के कान होते हैं। जो भी एक ऐसी वस्तु है जो निर्जीव है, वो गवाही देती है। आपके सामने जो भी वस्तु आपको ऐसी दिखाई दे रही है जो सांस नहीं ले सकती, इसमें जीवन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गवाही देती है। अगर हम पढ़ें, वचन में लिखा है, अगर प्रकाशित वाक्य में चलते हैं तो वहां पर भी लिखा है, अगर हम यशाया में शायद हम मतलब पवित्र शास्त्र में कई जगह प्रभु की आत्मा ने इस चीज को बता रखा है, क्लियर कर रखा है कि पेड़ पौधे तालियां बजा बजा कर तुम्हारा स्वागत करेंगे। कहीं ना कहीं बता रखा है कि जीवन, जो जल के जीव हैं वो तक, आकाश के पक्षी वो तक गवाही देते हैं। वो तक मेरे भाइयों और बहनों एक गवाह है। और ये पत्थर, लिखा है पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, मतलब ये पत्थर गवाही देंगे, पानी गवाही देगा, लहू गवाही देगा, आत्मा गवाही देगी। ये सब सुनते हैं और देखते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि 3 गवाही होना जरूरी है। और पता है, लहू बात करता है, लहू बोलता है। अगर हम जाने, कैन और हाबिल के बारे में पता होगा, एक की मृत्यु हुई, एक को मार दिया गया। तो जब उसका खून बहा तो इस धरती ने हाबिल के लहू को देखकर कराहने लगी। और हाबिल का लहू, मेरे भाइयों और बहनों, बोलने लगा कि मेरा न्याय कर प्रभु। हाबिल का लहू बोलने लगा। और यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यीशु का लहू बोलता है। सोचो, ये खून जो एक शरीर में रहता है, ये भी गवाही देता है। और अगर हम पढ़ते हैं पानी के बारे में, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये पानी गवाही देगा कि तूने बपतिस्मा लिया है। पानी गवाही देगा। मेरे भाई और बहनों, अधलोक भी गवाही देता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो लिखा है, अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। पानी ने जो उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। ये पानी दे रहे हैं, ये काम भी करते हैं, व्यवहार भी करते हैं, और ये सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। ये गवाह है मेरे भाई और बहनों। और लिखा है कि पानी, जिसने पानी का बपतिस्मा लिया है, तो पानी उसकी गवाही देगा कि हाँ इसने मुझसे बपतिस्मा लिया है पानी में डुबकी लेकर। और लहू, यदि हमने यीशु के लहू पर विश्वास किया है तो यीशु का लहू हमारी गवाही देगा कि हाँ इसने मेरे कोड़े खाने पर, मेरे मार खाने पर, मेरे क्रूस उठाने पर, मेरे लहू के बहाए जाने पर इसने विश्वास किया, इसके पाप क्षमा हो गए मेरे लहू से। पवित्र आत्मा के बारे में तो आप जानते हैं। आत्मा गवाही देती है, पवित्र आत्मा गवाही देती है कि हाँ इसने पानी का बपतिस्मा भी लिया, इसने यीशु के लहू पर विश्वास भी किया, और हाँ इसने पश्चाताप किया, इसने मन फिराया, इसने पवित्र जीवन जीना चाहा। इसने पवित्र जीवन जीना चाहा। और मैं इसकी गवाही देता हूं। आत्मा गवाही देता है। और ये पत्थर, लिखा है पत्थर पत्थर चिल्ला उठेंगे। मतलब ये ऐसा समय है, एक समय ऐसा है, ध्यान से समझना, वो है अंतिम न्याय, वो है बड़ा भारी न्याय। वो न्याय है, एक बहुत बड़ा न्याय है, जिस न्याय के समय ये वस्तुएं चिल्ला उठेंगी कि हाँ इसने अंधकार में ऐसे काम किए हैं, इन दीवारों के बीच में ये काम किया है, इस पानी के पास ये काम किया है। ये सब चीजें गवाही देती हैं। मेरे भाई और बहनों, कहीं ना कहीं प्रभु में बताता है कि मनुष्य का मन किसने परखा है? मनुष्य का मन कौन जानता है? मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन यहोवा की आंखें मन पर लगी हैं। यहोवा ही है जो मनों को तौलता है, जांचता है और परखता है। तो चाहे हम कितने भी अंधेरे में बैठे रहें,
चाहे हम कितने भी लाइटें बंद करके बैठे रहें, लेकिन वो अंधेरा, वो दीवार, वो वस्तुएं जहां हम बैठे हैं वो गवाही देते हैं कि यहाँ ये बैठा, इसने ये काम किया, और यहाँ ये गया, इसने ये काम किया, इसने इन शब्दों से इसको ये बोला। वो दीवारें सुनती हैं, ये वस्तुएं जानती हैं और सुनती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, तो कहीं ना कहीं प्रभु हमें ये बदलाना चाहता है कि ये सारी चीजें गवाही देती हैं। यदि हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, वचन में पढ़ते हैं, तो ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये भी गवाह हैं। ऊंचे स्वर से यहोवा की महिमा, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी में की सारी वस्तुएं, सब के सब परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और महिमा करते हैं। आकाश के तारे और पक्षी, मेरे भाइयों बहनों, सब परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। और ये लिखा है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर नाम ले लेकर बुलाता है तारों को। मतलब ये सुनते हैं ना, जब भी तो नाम लेकर बुलाएगा। एक एक तारे को नाम ले लेकर अपने पास बुलाता है। लिखा है सूर्य उसकी आज्ञा के बिगर उदय नहीं होता। मतलब आज्ञा देनी होती है सूर्य को, यहोवा आज्ञा देता है, और सूर्य के कान हैं। जो आपके सामने दीवारें दिखाई दे रही हैं, जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये सुनती हैं, ये गवाही देती हैं। जैसे यीशु का लहू गवाही देता है, जैसे बपतिस्मे के लिए पानी गवाही देता है मेरे भाइयों, जैसे पत्थर गवाहियां देते हैं कि हां, इसने भरी भीड़ में, चौड़े में, उघाड़े में, खुले में, अकेले में, साथ में, परिवारों के सहित इसने ये काम किया। ये सब चीजें गवाह हैं। गवाहों का बादल, बादल भी गवाह हैं, मनुष्य गवाह हैं। ये सब चीज कहीं ना कहीं गवाही को प्रदर्शित करती है मेरे भाइयों और बहनों। ये चीज सुनती हैं। शायद सुनने में आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन हकीकत है, ये सब चीजें सुनती हैं, ये गवाह हैं मेरे भाइयों और बहनों। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।